नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मैजिक ऑप्शन लर्नर्स। आज हम एनालिसिस करेंगे कि मंडे को क्या होने वाला है या आगे आपका जो है निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए यहाँ पर अगर डाउ जोन्स की बात करें तो बहुत बुरी हालत है, 5.5% जो है डाउन हुआ फ्राइडे के दिन। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में 2.5% से ऊपर की गिरावट दिखाई दे रहा है। तो अब ये देखते हैं कि मंडे को गैप डाउन कितना होता है, उस पर डिपेंड करेगा फिर आगे की चल निफ्टी के। तो निफ्टी पे एक एनालिसिस डे एनालिसिस करते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ, पहले भी करके बताया था। और ये एक फॉलिंग वेज डे चार्ट पे जो नीचे इस तरीके से डाउन होता हुआ आ रहा था मार्केट, लेकिन उसके बाद उसने यहाँ पर फॉलिंग वेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया और ऊपर भी आया यहाँ तक। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर नीचे आया यहाँ से। और अब यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें फ्राइडे को डाउन हुआ, और अब जो फ्राइडे को जो रात में जो डाउ जोन्स गिरा जिस तरीके से, उस तरीके से तो मुझे लगता है कि अब जो है मिनिमम 3% 2% के लगभग तो गैप डाउन होगा। और अगर उतना गैप डाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी स्टॉक्स को लेकर स्पेशली। तो यहाँ पर एक एनालिसिस पहले हम इसका कर लेते हैं। यहाँ पर अगर कुछ कम होता है तो 300, यहाँ पर 22,600 के आसपास, 300 पॉइंट अगर डाउन होता तो 22,600 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है मार्केट। अगर वो टूटता तो फिर 300 पॉइंट और नीचे जा सकता है, जो कि 22,300। और उसके बाद जो नीचे आने की संभावना वो 21,900 पे है। तो यहाँ तक का तो दूर का है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अब कल ही पता चलेगा क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ से जाता है तो ये लेवल्स है कि पहले पहले यहाँ पर 300 पॉइंट नीचे, फिर 300 पॉइंट, और फिर यहाँ पर 21,900 पे। और उसके बाद आएगा तो फिर उसका थोड़ी सी संभावना, अगर चार्ट को ज़्यादा एनालिसिस करें तो ये बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ से ले सकता है सपोर्ट। लेकिन अब देखते हैं यहाँ कि कल क्या होगा, यानी कि 800 के रेंज पे भी, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो एक बड़ा सपोर्ट आ सकता है। बार बार यहाँ से उसने लिया सपोर्ट, जो कि 750 700 से सपोर्ट है। तो देखते हैं यहाँ से इतना लंबे की तो अभी सोचना दूर की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावना पे हम बात करते हैं। रही बात स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स बहुत गिरे हैं। पोर्टफोलियो अगर देखें तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लाल हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार किसी भी तरह की पोजीशन कैरी करके मत जाइए ऑप्शंस में, खास करके। देखिए अगर कोई कॉल लेकर गए होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी हालत क्या होगी। पुट लेके गए तो जाहिर सी बात है वो तो बढ़ गए, लेकिन ये तो एक लक की बात है। जरूरी नहीं कि आपने क्या लिया था। अगर पुट कॉल लिए तो वो तो मर ही गए होंगे, मंडे के दिन उनकी हालत खराब ही होना। पुट लेके गए तो बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन हमेशा अगर आप ले रहे हैं तो बिना रिस्क के सोइए। अगर देखिए जिनको लगा कि रिवर्स होगा या बेचारे जो भी है, अब उनका अपना एक सिस्टम होता है, तो उनकी हालत तो बहुत बुरी होगी। लेकिन उनके साथ है फिर भी कि भाई रिस्क उतनी ही लें। अगर मान लीजिए आपने 100, एक प्रीमियम है 100 की, सेंसेक्स की बात करें 200 की, तो उतनी ले जाए जितना कि आप लॉस बियर कर सकते हैं। यानी ये मान के चलिए, देखिए जीरो तो एक्सपायरी के पहले होगा नहीं, लेकिन वो बचेगा भी कुछ नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संभावनाओं पे आप अगर लेकर जाते हैं तो बड़ी मुसीबत होती है। और इसलिए मैं हमेशा हमेशा से ही कहता हूँ कि यार आप जो है पोजीशन कैरी मत करिए, और करें तो सेफ्टी के साथ करें। तो चलिए, धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।